तो पापा पेपर अगले दिन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ बता, तू तो कल ट्यूशन गया हुआ था, ये क्या है पेपर में। एक थप्पड़ लगाया मुझे। ये तो बड़ी खुशी की बात होती तो है। नहीं, वो चाहते थे कुछ और, ना तो मैं। ये अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार की फैमिलीज के साथ है। आईएएस पीसीएस बनो या कोई अधिकारी या क्लर्क, कोई भी जॉब मिले, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बड़ी इज्जत होती है। लेकिन अगर कोई अपने दम पे, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल्स से कुछ करना चाहता है तो शायद रास्ता उतना आसान नहीं होता है। ये एक छोटे जगह से जी निकल जी, के वो आया हूँ, तो एक उदाहरण। छोटे जगह के लोग ना आज के बड़ा कर टाइम पे जाते छोटे हैं। नहीं है, बड़ा वो कर बड़ा जाते ही करते हैं। नमस्कार, मैं आलोक सोशल नेता जी से। आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्लेयर सुधीर सक्सेना जी, जिन्होंने अभी हाल ही में एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रांच मेडल जीता हुआ है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि एक प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, एक बड़ी रणनीति होती है और एक लंबा संघर्ष होता है। जी आलोक जी, मेरा जो स्ट्रगल रहा है यहाँ तक, एक काफ़ी बड़ी जर्नी रही है। मेरी पैदाइश है बलिया से, आज बागी बलिया उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और मैं वहाँ पे, एक छोटा सा गांव है लहसनी में, वहाँ पैदा हुआ था। पापा जो कि सर्विस में थे, तो हम बनारस आ गए। पापा की पोस्टिंग तो बनारस आ गए। मेरी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई और कॉलेज वगैरह सब कुछ। मेरा स्टार्टिंग करियर भी वहीं पे था, बनारस में सिगरा स्टेडियम से लेके स्कूल और घर सब कुछ। मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि घर वाले चाहते थे कि मैं बड़ा होकर कुछ आईएएस पीसीएस है कुछ, आपको पता है पूर्वांचल में यार कि घर में कोई बड़ा अधिकारी होना चाहिए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कुछ और था। मुझे था कि लाइफ में कुछ करना है। ऑल्दो हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे, मतलब एक आदमी, पापा जो कि पहले कांस्टेबल थे, अब तो चलो प्रमोशन वगैरह। लेकिन मतलब एक कांस्टेबल, एक कमाने वाला, सैलरी क्या रही होगी, घर में 10 लोग खाने वाले, वो हालात थे घर के। और वहाँ से निकल के लाइक, तो जब मैं बनारस आया था तो मुझे था कि कुछ करना है यार। आईएएस पीसीएस तो चलो ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन कुछ करना है। साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो मैं अक्षय कुमार की मूवी देखा करता, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था। तो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे जो होता है वो सीखना शुरू किया था। और फिर कराटे से मेरी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे मतलब मैं इस गेम में आया। चूँकि एक मार्शल आर्ट में सारे गेम लमसम सेम से होते हैं, तो आप खेल सकते हो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद। तो मेरा ये हुआ था कि जब घर वाले तो बताया कि चाहते थे नहीं, मेरे को तो ये कुछ करना है तो। जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार में एक आम जनता में, आम जनमानस में, हमारी फैमिलीज में प्राथमिकता ये होती है कि कोई मेहनत करो, तैयारी करो, कोई नौकरी मिल जाए। आईएएस पीसीएस बनो या कोई अधिकारी या क्लर्क, कोई भी जॉब मिले, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बड़ी इज्जत होती है। लेकिन अगर कोई अपने दम पे, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल्स से कुछ करना चाहता है तो शायद रास्ता उतना आसान नहीं होता है। ये अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार की फैमिलीज के साथ है। तो हुआ क्या था कि पहली बार जब टूर्नामेंट में खेलने गया था, मुझे लगता है मैं 12-12 साल का रहा हूँगा। तो मेरे दोस्त जो कि मैं प्रैक्टिस करता कि यार टूर्नामेंट खेलूंगा, तो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही थी बनारस के सिगरा स्टेडियम में। तो मैं घर पे झूठ बोला कि पापा कल ट्यूशन जाऊँगा, कल शाम तक पढ़ाइए, एग्ज़ाम आ गए ऐसे ऐसे। तो पापा बोले कि चल ठीक है, पढ़ने जा रहा कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आ जाना। मैं बोला ठीक है। तो मैं झूठ बोला, दोस्तों ने, मेरी एंट्री फीस हुई होती थी, वो भी दोस्तों ने भरी थी। मैं वहाँ पे गया और मेरा वहाँ पे अच्छा खेला और गोल्ड मेडल लग गया मेरा। पहले बार में स्टेट के लिए सिलेक्शन हो गया। तो पेपर में नाम निकलता था पहले, आप लोग चूँकि आप भी अच्छा, तो देखे हो। पहली बार आपने बनारस जिले के लिए खेला था? मैं वहीं पे प्रैक्टिस करता था, तो वहीं से तो मेरा नाम निकला पेपर में कि सुधीर सक्सेना ने जीता भारत, मतलब बनारस के लिए गोल्ड मेडल या अकेडमी के लिए। तो पापा पेपर अगले दिन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ बता, तू तो कल ट्यूशन गया हुआ था, ये क्या है पेपर में। एक थप्पड़ लगाया मुझे। ये तो बड़ी खुशी की बात तो होती है। नहीं, वो चाहते थे कुछ और, ना तो मैंने बोला पापा ऐसी सी बात है, अब मैं तो ट्यूशन गया हुआ था। बुला के सब पकड़ के, ये क्या है ये देख। पापा हाँ, वो आप तो चाहते नहीं हो मेरे को खेलना, तो मैं खेलने गया था, मैं देखो जीत गया, मेरे को स्टेट में सिलेक्शन हो गया, अब जाना है स्टेट खेलने। और जिला स्तरीय में आपने गोल्ड मेडल लिया था। जी तो मतलब उसका भी एक सोचिए कि एक हमारे पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसे एक आप अंतर्द्वंद होता है। जी जी, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो कह लीजिए बेसिक चीज़ थी, Basic लेकिन उस शुरुआत है। समय बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि लाइक। तो पापा ने बोला चल ठीक है कि यार इसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो चल। फिर मैंने स्पोर्ट टीचर से बात करी, संजय सर वगैरह उस समय थे सारे, गोपाल जी सेठ, अखिलेश रावत जी मेरे कोच थे,
थे, शिवशंकर सर सब लोग थे। सबसे बात करी, बोला कि यार ये लड़का कुछ करेगा, इसको ना आप सपोर्ट कर दो। जो कि पहले था कि क्रिकेट में सब कुछ है, नॉर्मल गेम में लोग आना चाहते थे नहीं, तो मुझे लगा यार कि चल पता नहीं इसमें क्या होगा, बट मैं शौकिया तौर पर खेलना शुरू कर दिया। और फिर स्टेट खेला तो स्टेट में मेडल, फिर नेशनल गया तो वहाँ मेडल, जो कि वो जीता। फिर उसके बाद ये था कि यार खेलता गया, करता गया, तो मैं काफ़ी ग्रोथ करता गया। फिर सीनियर में जब मैं हुआ, अलग अलग जगह नेशनल खेले, मेडल मारे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब जीता। तो हुआ ये कि अब इंडिया टीम में आज खेल रहा हूँ, तो वो एक कहानी का ये था कि बीच में मेरा सब कुछ छूट गया कि यार लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब स्पोर्ट्स से। ये हर किसी के जीवन में एक टाइम के बाद ना आपको लोग जज करते हैं, इनफैक्ट हर जगह की, यार ये तो इतने टाइप से खेला था, कुछ नहीं कर रहा है, यू नो वेरी वेल कि उधर की क्या कि आफ्टर सो लॉन्ग यू आर डूइंग समथिंग, एंड अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती, सब बोलेंगे यार कि ये तो कुछ नहीं कर पा रहा है यार, ऐसे ऐसे ही है, फालतू है। तो लोग मुझे भी करना शुरू कर दिए थे यार कि क्या होगा। फिर मैंने गेम में छोड़ दिया, फिर जॉब पे सोचा यार चल कहीं नौकरी पकड़नी है, क्या करेंगे देखेंगे। फिर मैं तैयारी वारी शुरू करने लगा, फिर यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसका थोड़े बना हूँ। फिर टाइम के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था बीच में, रोड एक्सीडेंट हुआ था, कुछ कह लीजिए नए नए लगे थे, बाइक तेज चलाना ये वो, बट मैं किसी को आपके साथ ये सीख लेने वाली बात है कि मेरा करियर 1 1.5 साल तक सब कुछ खत्म हो गया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो बहुत हताश था मैं। फिर मैंने बोला कि यार ऐसे काम, फिर मैं कम बैक करा जब, तो चूँकि अब तो मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ है, सब कुछ उनका ही है। आज के टाइम पे बहुत सपोर्ट रहा है उनकी, जब तो चीज़ें हैं, तो घर में मैं होता नहीं हूँ, प्रैक्टिस और ये वो चीज़ें। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आए जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए। अच्छा अच्छा, घर में पिताजी का सपोर्ट आपको कब से मिलना शुरू हुआ? पिताजी तो मतलब ये था कि देखिए बाप का साया ही बहुत होता है। पापा ने मतलब पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी पापा है वो चाहते हैं कि नहीं, ये था कि घर में लड़का कुछ एक होना चाहिए कि नहीं नहीं बन पाया चल ठीक है। आज मैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, मिनिस्टर आप देखते हो सबके साथ, तो उनको लगता है चल ठीक है जो करा अच्छा करा। पापा का सपोर्ट मुझे तब मिला जब मैं नेशनल मेडल जीता ना, बोला पापा यार तो खेलने दो, अब तो करने दो मुझे। तब से जो भी मेरे पीछे पैसे लगाना हुआ, कुछ भी हुआ, खाने को नहीं हो लेकिन खेलने जा रहा, चल तू कर, तू अपने मेरे लिए खाना, कि भाई स्पोर्ट्स में भूख लगती थी, प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो मतलब अच्छा खासा घी का डब्बा मंगाना, सब कुछ करना। अगर गाय भैंस नहीं लग रही तो प्रॉपर मतलब मेरे को देना कि मैं अपना कर सकूँ, तो वो करने लगे थे पापा। उनको भी था कि चल ठीक है। अच्छा एक धीरे धीरे आज तो मीडिया बहुत एक बड़े लेवल पे काम कर रही है, आप बहुत एक्सपोजर मिल जा रहा है। हमारे टाइम में जब मैं आज 10 साल की बात करूं पहले, तो बहुत छोटा एक्सपोजर था चीज़ों को लेके। अगर कहीं मैंने बोला नाम निकलता था तो यार बहुत बड़ी बात हाँ, होती। पेपर में नाम छपता था, ये बड़ी हाँ जी, चीज़ हाँ है। जी। तो वो चीज़ें होने लगी, फिर धीरे धीरे मेरा नाम होने लगा, चीज़ें लोग मिलने लगे। अच्छा अभी भी बात करूँ मैं स्पोर्ट्स की, जैसे कि स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं मिलते तो बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पे कॉम्पिटिट करना है, आज देखिए मैं वहाँ से शुरू किया, आज इंडिया खेलो, बड़े अलग अलग कंट्रीज जा रहा हूँ, ये चीज़। तो जब हम बाहर जाके देखते तो लगता है हम यार कितने पीछे हैं। बट आज के टाइम पे ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले से बेटर है, फार बेटर है चीज़ें। बट मुझे लगता है अभी भी बहुत जगह इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। गांव एरियाज़ में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मतलब स्पोर्ट्स से जॉब मिल सकती है या कुछ भी मिल सकता है, तो वो सब अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बहुत जगह है अभी भी, कहीं कहीं हम लैक कर रहे हैं थोड़ा, कुछ कुछ एरियाज अच्छा, इस दौरान आपको सरकारी सहायता मिली या फिर उसमें सहयोग का आश्वासन मिला, या फिर कैसे रहा, मतलब आपने कैसे फाइनेंस किया अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए? देखिए जर्नी काफ़ी बहुत बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अब क्या था कि पहले तो स्टार्टिंग में घर से मुझे सब कुछ करना पड़ता था, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे। बट मैं जैसे जैसे अच्छा करने लगा तो मेरे लाइफ में बहुत सारे स्पॉन्सर्स आए, 2 3 कंपनीज थे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। अभी मुझे पंजाब नेशनल बैंक ने किया था जैसे इस बारी, इसके पहले भी किया था। तो हमारे अवधेश तिवारी सर हैं, जो मैं वहाँ पे हूँ, चूँकि जॉब में हूँ मैं वहाँ पे, तो बहुत सपोर्ट रहता है उनका कि चल ठीक है, मेरी डाइट से लेके जो कुछ है, मतलब जहाँ पे हो पाता है बहुत अच्छा उन्होंने करा। और अभी फ़िलहाल में वो कर रहे हैं, उसके पहले मैस्कुलिन ने किया था मुझे, और भी 2 3 ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे किया हुआ है। अभी मैं 2 3 जगह ब्रांड एम्बेसडर भी। चीज़ें जब आप ग्रोथ करोगे तो चीज़ें बदलेंगी ही होगा। और चूँकि गवर्नमेंट से मुझे कोई फाइनेंस नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला था क्योंकि पहले जो हमारा गेम था किक बॉक्सिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर में था नहीं। क्योंकि होता क्या कि अगर आपके नेशनल गेम्स में गेम नहीं तो आपको नहीं मिलता। लेकिन ये आया था 2019 में मेरा गेम, उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, अब लोगों को मिलना भी शुरू हो गया, पैसे भी मिल गए, सब कुछ हो गया, मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं अब जॉब से लेके, मतलब सब कुछ चेंज हुआ। तो मुझे लगता है जब तक आप सही जगह नहीं हो तो बस वो चीज़ थी, और अब लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, जैसे कि इस बार की जो एशियन चैंपियनशिप थी किक बॉक्सिंग, इसमें आपने किन किन प्लेयर्स को, किन देश के प्लेयर्स को आपने हराया था? सर देखिए, मैं तो पहले कंबोडिया से जीता, और चूँकि 2 ही मैचेस हुए थे मेरे, आप
हुआ कि मैं ब्रॉन्ज जीता तो दूसरे में जाके फिर मैं ईरान से मैं हार गया, इराक के प्लेयर से मैं हारा। वो मैचेस काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा। और मैं फिर वहाँ पे मतलब करा और सेमीफाइनल में जाके मैं हार गया, तो फिर मेरा ब्रॉन्ज लगा, वरना चीज़ें जी थी। जी जी। हाँ, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप गोल्ड मेडल लेके आए हमारे देश के लिए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह है अबू धाबी में, अब मैं देखता हूँ उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ अच्छे से, और फिर होपफुली इस पर अच्छा करेंगे, मेडल का रंग बदलेंगे। और अभी आने वाले, अभी इंडिया ओपन है नेशनल से, तो चेंज करेंगे उस चीज़ों को। जी जी। जी। जैसे कि एक स्ट्रगल के दौरान जो आपने चीज़ें चुनौतियां फेस की और आज आपने देश के लिए मेडल भी जीता है, तो तब तब में और अब में आप कैसा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब लोगों का, आपके जानने चाहने वालों का, या फिर क्या बदलाव महसूस किया है आपने? पहले ये था कि मैंने बोला कि लोग क्रिटिसाइज करते थे, पता नहीं क्या करेगा ये। अब ये है कि लोग बोलते हैं यार आजा यार मेरे घर भी तो आजा। तो चीज़ें, लेकिन ठीक है, वो सबके लाइफ में फेज होता है। मुझे लगता है सक्सेस को सब सलाम करते हैं, और मेरे को लगता है जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा, अगर ड्रीम होगा, उतना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा। तो मेरा ड्रीम अभी बहुत बहुत बड़ा है ड्रीम अभी, और बहुत एक लंबी जर्नी है अभी तय करनी है उस ड्रीम के लिए। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, सब लोग अपनी, अब मैं किसी को वो नहीं कहता, बट ये चीज़ें नॉर्मल हैपन होती कि मेंटालिटी है लोगों की, भाई आदमी है, गलतियां सबसे होती हैं, जो भी होती हैं, तो ठीक है, अभी चीज़ें बढ़िया है, सब जी कुछ जी अच्छा है। जी। जैसे कि छोटे शहरों में जैसे किक बॉक्सिंग का क्या स्कोप है, मतलब आप क्या देखते हैं कि आज के समय में क्या चल रहा है, या सरकार इस पे कितना ध्यान दे रही है, या लोग कैसे प्रेरित हो रहे हैं कि किक बॉक्सिंग वगैरह ये ऐसे गेम्स होते हैं कि लोकल में लोग, क्रिकेट के फैन तो आपको मिल जाएंगे और अन्य गेम के भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन किक बॉक्सिंग वगैरह अभी छोटे शहरों या जिलों के लिए भी बड़ा एक चुनौतीपूर्ण करियर है। तो आपने तो अपने हुनर से इस चीज़ को तो पार कर लिया, मेहनत से, राइट। लेकिन एक नई संभावनाएं अगर इस क्षेत्र में जो कोई खिलाड़ी देखना चाहे या उसका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आप क्या स्कोप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि अब गेम जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, ओलंपिक से लेके हमारे गेम रिकॉग्नाइज हो चुका है हर जगह। तो जब रिकॉग्नाइज हो गए तो आपको फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो थिंग्स हैव चेंज, अभी पैसे भी मिल रहे हैं, स्टेट से सब कुछ मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जॉब से लेके, मतलब एक ओलंपिक का भी 2030 तक देखेंगे तो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कोई भी चीज़ नया होता है तो टाइम लगता है, बट थिंग्स हैव चेंज। आगे गेम में बहुत स्कोप है। आप देखिए कि अगर आप जैवलिंग में थ्रो करते हैं या कोई भी, मतलब कहीं भी कुछ भी करते हैं, मेडल लेके आते हो तो बहुत पैसा मिलता है। जो आपका टाइम है, एक ब्रेक थ्रू आउट की बात है कि अगर नवदीप की बात करें, अभी जैवलिंग में जो पैरा में नवदीप भाई ने किया था, हाँ हाँ। तो लोग हुए, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि लोग जान गए ना। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी है, और आजकल स्कोप्स है, बहुत है। मैं तो कहूँगा कि नए यूथ भी आए और आगे और बढ़े। जैसे नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो को अपने दम पर पे पूरे देश में वायरल कर दिया, लोग एक पहचान दिलाई। जब कोई जीतता है कोई खिलाड़ी, तो फिर पूरे देश में एक उनका माहौल बनता है, उस गेम के प्रति, उस खेल के प्रति लोग जिज्ञासु होते हैं। तो ऐसे ही किक बॉक्सिंग को देश में अभी किन किन सुधारों की जरूरत है आपके हिसाब से? लेकिन अभी जब से हमारे प्रेसिडेंट है संतोष अग्रवाल सर जी, उन्होंने बहुत काम करा है। मतलब उन्होंने गेम को जीरो से लेके आज वर्ल्ड लेवल तक हमारी रैंकिंग जो चेंज हो गई है, लाइक हम पूरे विश्व में, अभी हमारे एशियन में मुझे लगता है हमारे टीम का 5th पोजीशन था। आप सोचिए पूरे इतने कॉन्टिनेंट में जहाँ पे 30-40 कंट्रीज आई हुई हैं, आप वहाँ पे 5th पोजीशन बहुत मैटर करता है। कभी हम लास्ट में हुआ करते थे। तो इम्प्रूवमेंट ये है कि नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, कैंप्स लग रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो अभी फार बेटर है चीज़ें। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं है, देखिए वो तो 19-20 रहता है, और चीज़ें हो जाएंगी। तो छोटे शहर का किसी भी गेम में अपना करियर बनाना और एक देश के लिए खेलने का जो एक अनुभव होता है, वहां तक पहुंचना। ये एक छोटे जगह से निकल जी, के वो आया हूँ, तो एक उदाहरण। छोटे जगह के लोग ना आज के बड़ा टाइम कर में जाते छोटे हैं। नहीं है, बड़ा वो कर बड़ा जाते ही करते हैं। तो मैं कहूँगा जो भी अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं वो महसूस ना करें। उनके अंदर काबिलियत है, बस एक जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कभी कभी आप बहुत टूटोगे, थक जाओगे, हर्डल्स ऐसे नहीं। मेरे पास भी लगा कि यार छोड़ दे यार, नहीं कुछ होना यार, परेशान हो गया, मतलब कह लो कि कभी किसी ने कुछ बोला, कभी कुछ, आप हताश हो गए। लेकिन ज़रा एक बार सोचना कि आपने शुरुआत क्यों की थी। अब इस लाइन को याद रखना और आगे बढ़ना, आप बढ़ जाओगे। जी जी जी। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। जुनून हो तो पूरे समझ लीजिए कि हवा का रुख आप बदल सकते हैं, और उन्हीं में से एक है कि आपने भी बदला है, और आपसे भी बहुत सारे लोग प्रेरित होते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मतलब इनवाइट करा और हम साथ हैं। बहुत थैंक यू सो मच। जी, आप हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द आप जरूर कहिए। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँ कि
आलोक भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग देखिए ये नए नए जनरेशन की जो भी यूथ है ना, उनको आके लेके आ रहे हैं, उन उस मुद्दे को लेके आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।